नमस्कार, आप देख रहे हैं जनप्रकाशन न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनीशा। इंदौर में युवाओं का सत्याग्रह आंदोलन जारी है। आंदोलन कर बेरोजगार विद्यार्थी अलग अलग तरह से प्रदर्शन कर शिवराज सरकार से भर्ती प्रक्रिया खोलने की मांग कर रहे हैं। सड़क से भोपाल मंत्रालय तक सत्याग्रह आंदोलन को पहुंचाने के लिए आगामी दिनों में नेशनल एजुकेटेड यूथ यूनियन के लोग इंदौर से भोपाल तक सत्याग्रह पैदल मार्च निकालेंगे। हमारे संवाददाता सतीश शर्मा ने सत्याग्रह आंदोलन करने वाले कुछ विद्यार्थियों से चर्चा की। देखें यह रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार जहां लोगों के साथ होने की बात कर रही है, तमाम तरह के दावे और वादे किए जा रहे हैं, तमाम फ्लाईओवर के उद्घाटन हो रहे हैं, लोकार्पण हो रहे हैं, लेकिन शिक्षा दीक्षा की यदि बात की जाए तो कई लोग आज भी तमाम तरह की डिग्रियां लेकर आज कहीं पकोड़े तल रहे हैं तो कहीं सत्याग्रह आंदोलन कर रहे हैं। इंदौर शहर में इस वक्त हम मौजूद हैं, कुछ लोग यहां पर सत्याग्रह आंदोलन कर रहे हैं। करीब 1.25 लाख पद खाली है, लेकिन आज भी डिग्रीधारी खाली हाथ ही बैठे हैं। इनके पास डिग्री है लेकिन काम नहीं है। क्या कहना चाहेंगे? लगभग 4 लाख पद खाली है और 30 लाख जो सरकारी आंकड़ा है कि रजिस्टर्ड बेरोजगार है। और जो शिवराज जी की जो सरकार है वो जुमलों की सरकार है, वो घोषणा कर रहे हैं लगातार, लेकिन जो रोजगार देने का काम उनको करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं। उनको उनका काम याद दिलाने के लिए मुख्यमंत्री का जो दायित्व, जिस पद की उन्होंने शपथ ली है, वो पद में रोजगार भी उनका काम है। युवाओं की जो ये दुर्दशा है उसको दूर करना भी उनका काम है। उनको ये बताने के लिए हम लोग यहाँ सत्याग्रह कर रहे हैं और गांधीवादी तरीके से मुख्यमंत्री जी तक अपनी बात पहुँचाना चाहते हैं। 21 तारीख से हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। सरकार की तरफ से हमसे बात करने की कोई कोशिश नहीं की गई। इस कारण आज से हमने क्रमिक अनशन की शुरुआत की है। हम देखना चाहते हैं सरकार कितना हमको कष्ट दे सकती है, इसलिए आज हमने अनशन की शुरुआत की है। और 2 तारीख तक यदि सरकार हमारी मांगे नहीं मानती है, सरकार हमारी जो मांग पत्र है उसको स्वीकार नहीं करती है, हमारी मांगे नहीं मानती है, तो सरकार तक हम बात पहुंचाने के लिए, सरकार को ढूंढने के लिए हम खुद भोपाल जाएंगे। भोपाल मुख्यमंत्री निवास पर जाकर हम हमारी सारी मांगे सरकार को बताएंगे। क्या कहेंगे? आप अनशन पर बैठे हैं, क्या भोपाल जाना पड़ेगा? सरकार नहीं सुन रही है। देखिए, अभी हम आज 7वां दिन है। हमें उम्मीद थी कि मामा जो हमारे मामा बने हैं ये हमारी बात सुनते हैं, क्योंकि जहाँ भी जाते हैं मेरे भांजे मेरे भांजियों। अब भांजे भांजियाँ रोड पर बैठे हैं, लेकिन 7 दिन से उन्हें कोई खबर नहीं है। जो ये महलों पर बैठे उन तक बात नहीं जा रही। हम अब मजबूर हो रहे हैं। हम जहाँ भी मिलने जाते हैं उनके प्रतिनिधि भी नहीं मिलते। हम कलेक्ट्रेट 2 बार गए, कलेक्टर साहब से मिलने की कोशिश की कि हमारे सीएम साहब से बात करवाइए, कोई बात नहीं सुनने को तैयार है। तो अब लगता है कि अब हमें पैदल जाना पड़ेगा और भोपाल तक जाएंगे। जब पूरा युवा प्रदेश से एकजुट होकर के वहाँ जाएगा तब शायद उनके कानों में जुड़ेंगे। तो हमें तो अब लग रहा है कि जाना ही पड़ेगा और युवा तैयार भी है। अब धीरे धीरे हर ज़िले से युवा जुड़ रहा है। बालाघाट से भी लहर चालू हो गई है और हम 2 अक्टूबर को इंदौर से ये चालू कर देंगे। क्या कहेंगे? मध्य प्रदेश की भर्तियों को लेकर हार चढ़ा दिया है आपने इस पर। देखिए, पिछले 5 साल से मध्य प्रदेश में भर्तियों को सूखा पड़ा हुआ है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यहाँ की भर्तियाँ मर चुकी है। इसलिए हम लोगों ने प्रतीकात्मक रूप से भर्तियों की जो मूर्ति, जो फ़ोटो है, उस पर माला चढ़ाई है और हम संदेश देना चाहते हैं कि ये यहाँ की भर्तियाँ मर चुकी है। और 5 साल आप समझिए एक छात्र के लिए कितना मुश्किल होता है। 5 साल तक संघर्ष करना, 5 साल तक दूसरे शहर में आकर रहना। कई छात्र यहाँ पर अपने जो माता पिता है उनसे पैसे लेके पढ़ रहे हैं। कई छात्र दिन में काम करते हैं, रात में पढ़ाई करते हैं। कई छात्र रात में सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करते हैं, दिन में पढ़ाई करते हैं। कितने कष्ट झेल कर लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पर छात्र। और 5-5 साल तक यदि सरकार नौकरियाँ नहीं निकालेगी तो ये छात्र सरकार को वोट क्यों देगा? सिर्फ इस कारण से कि सरकार वादा करती है नौकरी देने का। ऐसा इस बार बिल्कुल नहीं होगा। जिस प्रकार से 5 साल तक सरकार नौकरी नहीं देती है और आखिरी साल में बोलती है कि 1 लाख नौकरी देंगे, तो ये अब फार्मूला काम नहीं आने वाला। यहाँ जितने भी छात्र राष्ट्रीय शिक्षित युवा संघ से जुड़े हुए हैं, 50,000 छात्र, सब ने शपथ ली है कि यदि हमारा मांग पत्र स्वीकार नहीं होता है तो ये 50,000 छात्र न तो सरकार को वोट देंगे और न तो ये 50,000 छात्रों का परिवार वोट देगा।
तो ये सरकार सुन ले कि ये लड़ाई छोटी मोटी ना समझे इसको, ये छात्र शक्ति को छोटी मोटी ना समझे। ये छात्र जब एक बार ठान ले तो बस एक बटन ही दबाना है, सरकार रोड पर आ जाएगी। जेल भरो आंदोलन भी होने को है, क्या कहेंगे? जेल भरो आंदोलन प्रतीकात्मक रूप से हम करने वाले हैं, क्योंकि जब से आंदोलन चालू हुआ तब से शासन प्रशासन लगातार इस आंदोलन को दबाने का प्रयास कर रहा है, षड्यंत्र कर रहा है। हमारे ऊपर FIR हो रही है, हमारे को नोटिस थमाए जा रहे हैं। तो हम तो अभी इस स्थिति में जेल में डाले ये प्रशासन, पुलिस प्रशासन चाहे जो करे, हम इस समय अब पूरी तरह से लड़ाई के मूड में हैं। सरकार जो चाहे वो कर ले, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। तो हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। यहाँ जो लोग सत्याग्रह आंदोलन में शामिल है उनका कहना है विद्यार्थी हर वर्ग की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है और लड़ाई लड़ भी रहे हैं। कभी सड़क पर उतर रहे हैं, कभी पकोड़े तल रहे हैं, कभी अनशन पर बैठे हैं। तमाम तरह से पुरजोर कोशिश की जा रही है। इनकी लड़ाई सरकार से नहीं है, इनकी लड़ाई अपनी मांगों को लेकर है। तमाम तरह की जो लाखों भर्तियां रुकी हुई है, भर्तियों की मांगों को लेकर इनकी लड़ाई है और ये लड़ाई लगातार जारी रहेगी। जनप्रकाशन के लिए इंदौर से सतीश शर्मा। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।